चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। एक बार फिर से जो कल बताया था वो रिमाइंड करवा दूं आपको। कुछ लोग शायद नए आए हैं आज, तो देख लेंगे ना। सभी लोग आ गए क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही, यस और नो बोलिए। हेलो। जी सर जी। सुनील, विजय, चलिए मैं आपको जो कल थोड़ा सा बताया था, कुछ लोग नहीं आ पाए थे, मैं एक बार और दोबारा से बता देता हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट मंथ का जो अपना कोर्सेस रहेगा वो ये रहेगा, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं इसका। आपको पहले महीने जो बताया जाएगा और टेंस, वोकेबलरी और बेसिक और स्पेलिंग इंप्रूवमेंट कराई जाएगी आपकी, राइट। ये आपका 1 महीने तक चलेगा। इसके बाद में जो आपकी स्पोकन क्लासेस स्टार्ट होती है, जो एडवांस लेवल की है, वो आपकी 3 महीने की रहेगी, जो 1 महीने बाद स्टार्ट होगी, जिसमें आपका बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर, ग्रुप डिस्कशन, ये सारी चीजें रहेंगी, राइट। शिवानी, शिवानी नहीं है, ये कौन है? हेलो, रेखा सोनी। हेलो, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सभी लोग? जी जी सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, स्पोकन एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो अपने को इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कुछ चीजें, जो मैं आपको बता दूं। ये आज संडे जो क्लास लगाई है, स्पेशली मैं इसलिए लगाई है क्योंकि कल कुछ लोग जुड़ नहीं पा रहे थे, है ना, तो उन्हीं के लिए आज लगाया मैंने, बाकी संडे ऑफ रहता है। तो देखिए, समझना कि शुरुआत करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस के कितने भाग होते हैं। मैंने कल भी बताया था, शायद इसमें कुछ लोग हैं जिन्हें मालूम है, तो बताइए। गौरव, गोविंद, जी गोविंद बताइए, मैं अपने वाक्य के सेंटेंसेस के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, कल बताए थे आपको। जी। सब्जेक्ट। आपके पास स्क्रीनशॉट भी रखा होगा। फर्स्ट। देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 हमें पता होना चाहिए ये होता क्या है, जब जाकर के सेंटेंसेस बनता है। फिर हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पता होना चाहिए। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सिंगल मैं, यदि मैं अकेला हूं फर्स्ट पर्सन, यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सेकंड पर्सन है। यदि हम उसकी बात कर रहे हैं, हम दोनों उसकी बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन कहलाएगा, ठीक है। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनका सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि भैया सिंगुलर क्या है, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। एक वचन में कौन आ जाता है, जो सिंगल एक हो, और बहुवचन में बहुत सारे आ जाते हैं, है ना। फिर हमें सेंटेंसेस के टाइप पता होना चाहिए, जो कि 3 होते हैं। जैसा कि कल तो आप टेंस बोल रहे थे, तो वो टेंस है। ये सेंटेंसेस के टाइप है जो टेंस में आएंगे। क्या क्या बोलते हैं, इनको पढ़ के बताइए। सभी लोगों की आवाज आना चाहिए। हेलो, पढ़ के बताइए। वाक्य सेंटेंस के 3 भाग होते हैं, नो सब्जेक्ट, नो नो नो, वर्ब, सिर्फ ऑब्जेक्ट। सिर्फ ये पढ़िए आप, जो लास्ट में मैंने आपको 3rd नंबर बताया ना, सेंटेंसेस के टाइप, ये क्या लिखा है, ये मुझे बताइए, इनके मतलब क्या होते हैं, ये मुझे बताइए। और सभी लोग बताइएगा, गोविंद, रेखा, सुनील, मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग भी शायद पढ़ रहे हैं। सुनील लाइन पे है क्या?
हैप्पी देखिए, मेडीज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव इट मींस कौन सा सेंटेंस होता है जो आपका सिंपल सेंटेंस उसे हम बोलते हैं। नेगेटिव कौन सा जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है ना। और जो इंटरोगेटिव ये प्रश्नवाचक होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमें मुख्य क्रिया जिसे हम मेन वर्ब बोलते हैं ये हमें पता होना चाहिए, इसके 3 फॉर्म पता होना चाहिए। फिर WH फैमिली हमें पता होना चाहिए क्या होता है। WH फैमिली से मतलब ये है कि इसमें जो आते हैं वो है हु, वाई, व्हेन, ठीक है, विच, ये सारे जो वर्ड है ये सब WH फैमिली में आते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। जब ये चीजें हमें पता होंगी इसके बाद हम टेंस का जो है बेसिक अच्छे से कर पाएंगे। आप लोग कोई बोल नहीं रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद कोई लाइन पे है नहीं। जी जी जी। रेखा, सोनी, सुनील, इनको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए गोविंद, आपने तो कल पढ़ा था, मुझे थोड़ा सा बताइए ये क्या है। गोविंद दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? हेलो, चलिए आपको दिख रहा है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, सबसे पहले बच्चा क्या बोलता है, कोई भी एक लेटर बोलता है। लेटर में वो क्या बोलता है, बेसिकली पा बोलता है या माँ बोलता है, पापा, दादा, चाचा, मामा, एक लेटर बोलता है। इन लेटरों को जोड़कर ही एक वर्ड बनता है, राइट। जी अब सबसे पहले ये निकलता कहाँ से है आपको पता होना चाहिए। आप जैसे कोई भी बच्चा हो जब वो बोलता है तो वो गले से, कंठ से निकला हुआ जो साउंड होता है उससे वो लेटर बोलता है, ठीक है। जब लेटर बोलेगा, लेटर टुकड़े में बोलेगा पा, तो उसको जब हम जोड़ते हैं तो एक वर्ड बन जाता है, पापा या मामा। और यही वर्ड मिलकर के आगे सेंटेंसेस का रूप ले लेता है। अब ये सेंटेंसेस को हमें लिखने के लिए क्या पता होना चाहिए, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट क्या है, और प्रीडिकेट, प्रीडिकेट का मीनिंग मालूम है, ये विश्लेषण कहलाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये सारी चीजें जब पता रहेगी तब हम इंग्लिश बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ट्रांसलेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे, है ना। अभी हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, ये स्कूल में हमने बचपन में पढ़ा है लेकिन फिर भी इसको एक बार दोबारा हम पढ़ लेते हैं। साउंड, जो कि अब गोविंद आप बताओगे साउंड के बारे में, हमने कल पढ़ा था, तो कितने प्रकार के होते हैं ये? 3 प्रकार के। दो। लेटर वर्ड। नहीं नहीं नहीं, लेटर साउंड नहीं है। लेटर वो है जो गले से, कंठ से आपका निकला है, वो लेटर है ना। तो साउंड, वर्ड्स आप कंफ्यूज हो रहे हैं। साउंड होते हैं दो, वोवल और, इसको क्या बोलेंगे आप पढ़ के बताओ क्या लिखा है, कंसोनेंट्स। मतलब कंसोनेंट। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, व्यंजन। जी वोवल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 21। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं बट अभी हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि वापस से हमें थोड़ा सा रिमाइंड में आ जाए। इसकी परिभाषा जो हमने पहले पढ़ी है वो कुछ और है, अभी जो पढ़ी है वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, जो कंपटीशन एग्जाम के समय भी आपको काम आएगी, ठीक है। पढ़ के बताइए क्या लिखा है। कौन सा वाला? वोवल,
की डेफिनेशन जो लिखी है पढ़ के बताइए। वैसा लेटर जिसका उच्चारण कंठ से होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंठ से वर्ड। होता है मतलब गले से होता है ना, गले से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वोवल, स्वर। अभी हम व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं जिसका प्रयोग कंठ से नहीं होता है, कहाँ से होता है? काय से होता है? आप बात करते हैं, जीभ पलटती है, दांतों से टकराती है ना, ये सोनों में जवाब दिया कीजिए। आशीष सुन पा रहे हो आप? जी। समझ आ रहा है आपको? आप थोड़ा लेट हो गए इसमें। लेट हो गई कुछ कारण से। ये कल आप थे क्या, नहीं थे इस पे? कल भी लास्ट लास्ट में आपका। लास्ट में ही थे। चलिए, ये तो एक प्रैक्टिकल है, ये अभी क्लासेस जी हमारी स्टार्ट हुई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जी एक प्रेजेंटेशन है, ये बताने के लिए कि आप लोग कैसे पढ़ेंगे। और ये कॉमन सी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पता होना चाहिए हमको। देखिए, स्वर और व्यंजन के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसका प्रयोग जिस मतलब मेरा ये है कि वैसा लेटर जिसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं उसे वोवल बोलते हैं, और जिसका उच्चारण हम जी टीथ के द्वारा या लिप्स के द्वारा करते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में समझना, एग्जाम्पल में आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको बोलिए क्या लिखा है, ये क्या लिखा है पढ़िए, अम्ब्रेला, इसको पढ़िए, आप मुंह से अम्ब्रेला। बोलिए, सभी लोग बोलिए। अम्ब्रेला। ये अम कहाँ से निकला? कंठ से निकला है ना। स्वर। अगला। हाँ, तो ये क्या कहलाता है? ये स्वर, व्यंजन स्वर। स्वर कहलाएगा, बबल। अभी आप जब यूनिवर्सिटी को पढ़ेंगे तो ये टिथ के द्वारा आपकी जीभ पलट रही है, इसमें इसका उच्चारण हो रहा है। अभी इसको पढ़िएगा, हॉर और हार्स दोनों में अंतर है ना। तो बबल और कंसोनेंट ये दोनों की डेफिनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेखा सोनी और सुनील सुन पा रहे हैं क्या आप लोग? आप लोग की आवाज ही नहीं आ रही है। नो प्रॉब्लम, चलो। ठीक है, ये सभी को पता होगा ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है। आप देखिए, अभी अपन ने ऊपर एग्जाम्पल में अम्ब्रेला पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं? कंठ से निकला है, वोवल कंठ से निकला हुआ, A E I O U। कहीं भी आपको कंपटीशन में पूछ लेता है, यदि उसने शब्द आपको दे दिए तो आपको उसका उच्चारण करना है। यदि उसके उच्चारण में आ अपने जो गले से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो वोवल है। राइट, ठीक है। हेलो, चलिए हिंदी से इंग्लिश की स्पेलिंग हम देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट सभी लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया? जी आशी, जी जी ले आशीष लिया। ने ले लिया। और रेखा सोनी, सुनील, चलिए इन दोनों की तो आवाज ही नहीं आ रही। ठीक, आशीष कल आप थे तो ये आपने कल पढ़ा था ना? ये कल लास्ट में आया था सर, वो लास्ट में आए थे तो ये स्क्रीनशॉट ले पाए थे आप? नहीं? ये नहीं ले पाएंगे। चलिए ठीक है, अभी इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये आपको कब काम आएगी? जब आप स्पेलिंग किसी भी नाम की आप बनाएंगे ना, जब आपको ये बहुत काम आएगी। स्क्रीनशॉट हो गया? चलो नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इनका भी मात्राएं का भी लीजिए। बोलो ज्वाइन करें फटाक से। क्या बोलूंगी? ज्वाइन करने का इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या ज्वाइन करना? वो उठाने गूगल में हेलो। अरे क्लास ज्वाइन करवाइए भाई। चलिए अब हम नाम बनाते हैं ना। इसकी स्पेलिंग बताइए आप लोग। इसकी स्पेलिंग बताइए फिर आगे बताऊंगा। किसी की आवाज नहीं आ रही है शायद, पता नहीं मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कि नहीं। जी सुन रहे हैं सर, आपकी आवाज आ रही है। छत्रपति जो हम लिखेंगे, कल हमने गोविंद जो है इनको बताया था, गोविंद भाई आपकी आवाज आना चाहिए और आपकी आवाज नहीं आती है। छत्रपति कैसे लिखेंगे देखिए, छत्रपति को हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे। कोई भी नाम हो, कोई भी बड़े से बड़ा नाम हो, छोटे से छोटा नाम हो, उसको हम डिवाइड कर लेंगे। हमें स्पेलिंग नहीं आती है उस कंडीशन में, है ना। जब हमने छत्रपति को तोड़ा तो छा हम कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? CHH। और त्रा कैसे लिखते हैं? TRA त्रा। पा कैसे लिखते हैं? PA पा। और ती कैसे लिखते हैं? तो TI ती। अच्छा, इसमें यदि बड़ी की मात्रा होती टी में तो कैसे लिखा था? वो आई ने लिखा था, है ना, टी लिखा जाता। तो इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? छत्रपति, राइट। ठीक है, चलिए प्रज्ञा की आप बताइए। प्रा 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 की स्पेलिंग क्या आएगी? प्रा प्रा प्लस ज्ञा। देखिए प्रा लिखा अपन ने PRA प्रा, राइट। फिर हमने लिखा ज्ञा, तो ये क्या लिखा गया? प्रज्ञा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना स्पेलिंग का? यस और नो? चलिए इसी तरह से विद्या की स्पेलिंग आएगी। इन सभी का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप अभी कंप्लीट होने पर। ये विद्या हम लिख देंगे। अब विद्या और विद्या में बहुत अंतर है। विद्या की स्पेलिंग और विद्या की स्पेलिंग। अब विद्या की स्पेलिंग बताइए। कौन बताएगा? विद्या की स्पेलिंग कौन बताएगा? आशीष जी विद्या की स्पेलिंग बताइए, क्या लिखाएगी? देखिए विद्या की हमने लिखी है, अब विद्या की आप बताइए। DH। देखिए इसमें क्या आ रहा है? इसमें क्या आ रहा है? आधा ध्या, ध्या आ रहा है ना, ऊपर दया आ गया था। ये स्पेलिंग आ जाएगी विद्या, ये हमने लिख दिया विद्या। नेक्स्ट श्रद्धा। श्रद्धा कैसे लिखाएगा? हमने श्रद्धा को टुकड़ों में तोड़ा, प्लस श्रा लिखा। इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे? श्रा प्लस दधा, तो ये श्रद्धा की स्पेलिंग आ जाएगी। इट्स क्लियर? जी। अब ज्ञानेश्वर को आप टुकड़ों में तोड़िए। इसी का मैं आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए, स्पेलिंग का, है ना। तो आप मुझे या आप
खुद से 10 नाम मुझे लिख करके बताइएगा। ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर हो गया। समझ में आ रहा है आपको? अब ये कौन आए हैं नए, क्या नाम है इनका? विक्की। जी सर। सुन पा रहे हैं आप लेट हो गए। हेलो, विक्की स्पेलिंग बताइए इसकी। कृपाचार्य। यस, देखिए जैसा कि ऊपर ज्ञानेश्वर लिखा है, हमने ज्ञानेश्वर को तोड़ लिया, राइट? जी जी सर। पहले हिंदी में तोड़ लिया, हिंदी में तोड़ने के बाद हमने इंग्लिश में तोड़ लिया, ठीक है? फिर इनको हमने जोड़ के स्पेलिंग बना ली। ऐसे ही कृपाचार्य की बनेगी तो पहले क्रा लिखाएगा क्रा, फिर लिखो पा, फिर लिखो चा, और YRA। हाँ देखिए, क्रा लिखेंगे अपन, KRA लिखा होगा बहुत समय। जी क्या लिखा था आपने स्पेलिंग में? KRA। जी। KRA कब लिखाता है? इसमें कौन सा क्रा लगा है, इसीलिए मात्राओं का फर्क है, जी है ना? तो ये हो गया कृपाचार्य, कृपाचार्य। अगर पढ़ते ना कृपा तो ये कृपा में आएगा, कृपा नहीं, कृपाचार्य, ठीक है? अब मृत्युंजय की स्पेलिंग हम ऐसे ही लिखेंगे। मृत्युंजय को हमने तोड़ लिया, मृत्युंजय, मृत्युंजय, ठीक है? तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और इसके बाद अब कल मुझे ना 10 नाम आप मुझे लिख करके व्हाट्सएप करेंगे, है ना? ये होमवर्क रहेगा आपका कल का, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? जी सर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ के कौन बताएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता। देखिए, आप जैसे कि आप लेट हो गए ना, तो मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ, है ना? जी सर। वापस से जाके देखिए क्या होता है कि जो हमारे कोर्सेस हैं, फर्स्ट मंथ हमारे कोर्सेस नॉर्मल यही रहेंगे, जिसमें कि आपको स्पेलिंग इंप्रूवमेंट जो हमने बता दी है इजीली आप कर सकते हैं। टेंस, वोकैबुलरी और बेसिक क्लासेस रहेगी, ये 1 मंथ का कोर्स रहेगा। इसके बाद आपका स्पोकन स्टार्ट होगा, जब आपको ग्रामर समझ में आएगी कि ग्रामर क्या होती है। इसके बाद फिर हम एडवांस ग्रामर पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको स्पोकन क्लासेस रहेगी, है ना? ये कोर्सेस है। अब स्टार्ट करने के लिए जब हम शुरुआत करते हैं, तो शुरू करते समय हमें क्या पता होना चाहिए, ये चीजें हमें मालूम होना चाहिए, जो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ आपको, कि जो सेंटेंस होते हैं उसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपने पहले पढ़ा भी होगा। यस, ये स्क्रीनशॉट लेने देना फर्स्ट वाला। हाँ, कौन सा? ये इसका, अभी यहाँ इसका, जी हाँ, हाँ, ये सब ओके, लीजिए, आगे का। ओके। चलिए, शुरू करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? आपने किताबों में पढ़ा होगा, बचपन में, स्कूल में, 10th में पढ़ा होगा, है ना, कि वाक्य जो होते हैं, सेंटेंस, उसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं बताइए? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों जब मिलते हैं जब एक सेंटेंस बनता है। लेकिन हमें इसमें ये पता नहीं है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमें पता नहीं है। तो ये हमें पता नहीं होगा जब तक हम आगे पढ़ नहीं पाएंगे, तो ये हमें सब पता होना चाहिए, राइट? सेकंड, हमें मालूम होना चाहिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें जब टेंस करेंगे आगे, हमें सब पता चलेगी। फिर भी मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पर्सन कौन कहलाता है? मैं, मेरी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन है। आपकी बात कर रहा हूं मैं, सेकंड पर्सन है।
हम दोनों किसी तीसरे आदमी की, मतलब उसकी बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की, तो वो तीसरा पर्सन कहलाता है, थर्ड पर्सन। हमें फिर इनके एक वचन बहुवचन सिंगुलर प्लूरल पता होना चाहिए, इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक वचन क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। बहुवचन होता है प्लूरल। बहुवचन में कौन आ जाता है? बहुत सारे लोग, एक ग्रुप। एक वचन में सिंगल एक व्यक्ति आ जाता है। हमें सेंटेंसेस के टाइप पता होना चाहिए, इसके 3 टाइप है, ठीक है। हमें मेन वर्ब मालूम होना चाहिए, मुख्य क्रिया जिसे हम बोलते हैं। WH फैमिली हमें पता होना चाहिए। अच्छा, WH फैमिली क्या होता है? ये WH फैमिली से मतलब ये है कि W से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कि वाई, वैन, विच, हु, ये H मतलब हाउ, राइट, ये सब आगे हम पढ़ेंगे जब टेंस शुरू करेंगे। जब इसके बाद जब हमें ये सब चीजें पता हो जाएगी ना, जब टेंस का बेसिक क्या होता है वो आगे जानेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो इंग्लिश है या कोई भी भाषा है, वो आई कहाँ से है, ठीक है। तो क्या लिखा है, पढ़ के बताइए ये। पर बोलता है जैसे पा प्लस पा मा नो मा- पूरा पढ़िए ना। एक साथ। हाँ, देखिए, बच्चा सबसे पहले कोई लेटर बोलता है, क्या बोलता है वो? कोई लेटर ही बोलता है ना, कि जी सीधे जी जी। आता है और एकदम बात ही करने लगता है। नो सर। बच्चा छोटा रहता है ना, जब वो कोई भी एक लेटर ही बोलता है, या तो वो पापा करेगा, या तो मामा करेगा, या चाचा, दादा, नाना, जो भी है, एक ही लेटर बोलता है, पूरे शब्द नहीं बोलता है। तो इनको जब हम जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? लेटर। मगर ये लेटर कहाँ से निकला? कंठ से, साउंड से निकला, आपके गले से निकला, साउंड से निकला लेटर, है ना। और लेटर जो है जब जुड़ेगा तो वर्ड बनेगा, और ये जब हम लिखेंगे तो एक सेंटेंसेस का रूप ले लेगा ये। फिर हमें मालूम होना चाहिए सेंटेंसेस में क्या क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, प्रिडिकेट में क्या होता है, प्रिडिकेट में ये 3 चीजें होती हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सेंटेंसेस के लिए हमें ये चीजें पता होना चाहिए। सब्जेक्ट। हम साउंड को पढ़ते हैं। साउंड कितने तरह के होते हैं आपने पहले पढ़ा होगा, स्वर और व्यंजन, पढ़ा है कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल सर। पढ़ा है ना, ठीक है। ये जो पूरी जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन है कि आप किस तरह से आपकी क्लासेस लगेगी। ये नॉर्मल है, बेसिक है, आपको कहीं भी किसी भी किताब में मिल जाएगा, बट थोड़ा सा मेरे पास डिफरेंट है। साउंड होते हैं 2, कौन कौन से होते हैं? क्या लिखा है? बॉबल कॉन्सोनेंट। बॉवल। सेकंड क्या लिखा है? कॉन्सोनेंट। ओके। बॉवल कितने प्रकार के होते हैं? 5 5। और ये कॉन्सोनेंट? 21 जब ये दोनों जुड़ते हैं तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 26 वर्ड्स। 26 हो जाते हैं। अब आगे समझिएगा इसकी जो परिभाषा है। अब ये परिभाषा से आपको ये समझ में आ जाएगा, जब भी आप कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं और आपको वहां पे टिक मार्क का क्वेश्चन भी आ गया, तो आप इस डेफिनेशन से बहुत इजीली लिख सकते हैं, यदि आप भूल जाते हैं तो। देखिए क्या लिखा है, वैसा लेटर जिसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है, उसे हम स्वर या बॉवल लेटर, बॉवल साउंड कहते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे एग्जाम्पल भी बताने वाला हूँ इसका। इसको पढ़िए, क्या लिखा है? वैसा ऐसा लेटर। लेटर जो कंठ से निकलता है, कंठ से मतलब गले से निकलता जी। है ना, उसे हम बॉवल उसे बोलते हम हैं। तो कंसोनेंट में क्या बोलते हैं बोलेंगे? देखिए, जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग टीथ लिप्स से होता है। हाँ, है ना। अब इसको एग्जाम्पल में आप देखिएगा, आप खुद पढ़िए इसको। ये कौन है? आशा वो है, इट इज एडमिट। आइए देखिए क्या लिखा है, ये पढ़ के बताइए। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। राइट। कहाँ से निकला ये अम्ब्रेला? आप मुंह से आप बोलिए, आप गले से इसका उच्चारण हो रहा है, कंठ से निकल रहा है जी जी सर। ना। बॉबल से। हाँ, अम्ब्रेला। ये क्या लिखा है? यूनिवर्सिटी। इसमें किसका प्रयोग हुआ आपका बोलने में? कंठ एक्स का। का प्रयोग हुआ, कंठ का नहीं हुआ। यूनि, देखिए आपने जी। अम्ब्रेला बोला है तो अम कहाँ से निकला? आपके कंठ से निकला, है ना। और यूनिवर्सिटी कहाँ से निकला? आपके कंठ से नहीं हो रहा उसका उच्चारण। जैसे कि आप इसमें समझिए, इसको क्या पढ़ते हैं? हॉर बोलते हैं ना, 1 हॉर,
से 1 घंटा जिसे बोलते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे? हवर नहीं पढ़ेंगे, हवर गलत है, इसको क्या पढ़ेंगे? हॉर्स। हॉर्स ये कैसे है? हॉर्स कहाँ से आ रहा है? इसमें भी आपकी जीभ का इस्तेमाल हो रहा है, राइट? ये कंठ से नहीं निकला है ना? तो ये इसका डेफिनेशन है। इससे आप बहुत इजी आपको ये पता का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ओके सर। नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप लोग कल ले नहीं पाए थे। अभी जो स्पेलिंग मैंने बताई है इसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए आपके पास। सभी ने ले लिया? जी सर। जो भी लेट हुए हैं उन लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा ना, तो वीडियो से एक बार देख लीजिएगा दोबारा से। तो अभी ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट से। इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए। आज के दिन स्पेशली क्लास हमने लगाई थी, जो कल रह गए थे, कल जो छूट गए थे, सिर्फ ये आज के लिए लगी थी संडे को कि जो रह गए हैं तो उनको समझ में आ जाए। आज भी बहुत से लोग मिस हो गए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। जी क्लास भी आउट होने वाली है, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके जी सर। ये इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और कल मुझे 10-10 आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कल मुझे 10-10 आप नाम बताएंगे। जी सर। जी सर, लीजिए फटाक से लीजिए। यहाँ आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, तो मेरे को मेरी आवाज तो रिटर्न हो रही है। ठीक है जी सर। चलिए, इतना समझ में आया सभी लोगों को? बिल्कुल वैसे सर। तो कुछ लोग हैं जो अब बोल ही नहीं पा रहे हैं। एक विकी बघेल, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी हाँ सर। जी सर। यस ओके। गोविंद, इन्होंने तो कल पढ़ ही लिया था। एक रेखा सोनी है। रेखा सोनी की आवाज नहीं आ रही है। चलिए आज के लिए इतना है, और कल मुझे आप इसका 10 एग्जाम्पल मुझे दीजिएगा। जी। टाइम कितना बचा है? सिंगुलर सब चाहे एक वचन बोल सकता। हेलो देखिए, थोड़ा सा और समझ लीजिए। एक वचनकर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट, ये कब क्या होता है? यूजेबल एक व्यक्ति के लिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और इसको आप पढ़िएगा, मैं बता दे रहा हूँ। सुन पा रहे हैं ना सभी लोग? देखिए, हेलो हाँ जी। आशा जी, हेलो। हाँ मैम आप थोड़ा सा लेट हो गए। हाँ लेट हो गए। आज मैंने 17 तारीख से सोचा था। नो मैम, एक्चुअली में क्या था कि 17 तारीख से 11 बजे का एक बैच स्टार्ट हो रहा है, और ये जो है कल से स्टार्ट हुआ ये बैच, बट कल भी कुछ लोग नहीं जुड़ पाए थे, इसलिए आज संडे मुझे ये लेना पड़ा।
तो मैम ये जो है इसका वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप पर करूंगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। देखिए सिंगल व्यक्ति जो है आपका एक वचन करता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ये मैंने जो बताया ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होता है। जैसे कि मैंने, इसका इंग्लिश में यूज होता है आई के लिए। ही का यूज होता है वह उसने, लड़के के लिए। ये सब आपको कब काम आएगा, जब आप टेंस करेंगे, जब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको अभी स्क्रीनशॉट रखिए और इसको याद कर लीजिएगा। मेरे पिताजी को क्या बोलते हैं, माय फादर, ये सभी को पता है। आपका दोस्त या तुम्हारा दोस्त, यूर फ्रेंड। उसका या उसकी दोस्त, हिज फ्रेंड। हमारी मम्मी जी, अवर फ्रेंड। अब देखिए इसमें यदि मेरे पिताजी की जगह क्या लिखा होता, मेरे माता पिता, तो वो क्या कहलाता, वो प्लूरल हो जाता। वहां क्या लिखते हैं हम इंग्लिश में, माय पेरेंट्स, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया सभी लोगों ने? जिसने नहीं लिया वो बता दीजिएगा। अब क्या लिखा है पढ़ के बताइए कोई भी एक। विक्की, चलिए देखिए, एक से अधिक व्यक्ति, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता, इसका स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए। देखिए यू का यूज कब होता है, जब सेंटेंसेस में लिखा आ जाए तुम, आप, तुमने, या आपने, तुम्हें, आपको, तुझे, तुझसे, तुझको, जब हम यूज करते हैं यू का। वे या उन्होंने, वे या उन्होंने के लिए यूज होता है दे का, राइट। हम ओके या हमने यूज होता है वी का। देखिए अभी आ गया मेरे माता पिता, माय पेरेंट्स, मतलब मेरे माता पिता। माता पिता कितने हैं, दो हैं, सिंगल व्यक्ति नहीं है, इसलिए ये बहुवचन है, प्लूरल है, माय पेरेंट्स। तुम्हारे दोस्त, मतलब इसमें तुम्हारा दोस्त नहीं लिखा है, तुम्हारा दोस्त मतलब सिंगल दोस्त। तुम्हारे दोस्त मतलब बहुत सारे दोस्त। यूर फ्रेंड्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके दोस्त बहुत सारे हैं, लड़के के लिए यूज होता है हिज फ्रेंड, लड़की के लिए हर फ्रेंड। अब हमारे दोस्त, हमारे दोस्त बहुत सारे हैं, इसलिए अवर फ्रेंड, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ओके लीजिए। ये सभी ने? जी सर। आगे चलते हैं, ये भी बहुवचन है, इनका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। ये सब आपको अभी टेंस में काम आने वाले हैं। टाइम आउट हो गया। देखिए ये जो चार्ट है ये आपको मैं भी समझाऊंगा तो आप भी समझ में नहीं आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखिएगा। इसका यूजेबल ऐसा होता है कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो आई का यहाँ भी सब्जेक्ट होता है, आई के साथ में माय और मेरे, माय, मी का ही यूज होता है। आई के साथ आप यू का यूज नहीं कर सकते, है ना। इसका स्क्रीनशॉट रखिए। लिया? जी सर। चलिए अब आती है अपना वर्ब। ये हमको, वैसे आप बहुत सी आपको याद भी होंगी, बट फिर भी मेरे साथ आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, तो मेरे साथ साथ सभी लोग बोलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बोलेंगे सभी, मुझे आवाज आना चाहिए, बोलिए। कम कैम मैं बोल रहा हूँ, मेरे बाद आप बोलिएगा। आना, कम, कैम, कम। ये कम कैम कम क्या है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, वर्ब जो हिंदी में लिखी हुई है, वर्ब जो हिंदी में लिखी हुई है। आना कम तो बोलिए कम आना कम, बोलिए कम कैम कम, कम कैम कम। कैन कम जोर से आना बोलिए, एक ही व्यक्ति बोल रहा है, जोर से कम बोलिए, एक ही व्यक्ति बोल रहा है। कम कैम जाना, गो, वेंट, गोन। जाना, go, went, go. गो, वेंट, गोन। Go, went, go. लेना, टेक, टुक, टेकन। लेना, take, took, taken. देना, गिव, गैव, गिवन। देना, give, gave, given. करना, डू, डिड, डन। करना, do, did, done. बनाना, मेक, मेड, मेड। बनाना, राइट। made, लिखना, made. राइट, रॉट, रिटन। लिखना, write, wrote, written. पढ़ना, रीड, रेड, रीड। पढ़ना, read, read, read. पढ़ाई करना, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड।
पढ़ाई करना, स्टडी, याद करना या सीखना, लर्न, लर्न, याद करना या सीखना, लर्न, पढ़ाना, टीच, टॉट, पढ़ाना, बनाना या पकाना, कुक्ड, ईडी का यूज हो जाएगा कुक के बाद में, बनाना या पकाना, cooked, राइट। बनाना या तैयार करना, प्रिपेयर्ड, बनाना या तैयार करना, prepared, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि जब हमें कुछ वर्ब याद रहेंगी जब ही हम आगे टेंस में सेंटेंस बना पाएंगे। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने सभी ने ना? जी सर। कल एक बार दोबारा से ये सिर्फ ओनली फॉर वर्ब हम पढ़ेंगे, है ना, जिसमें आपको ये 2 दिन में रिकवर हो जाए, जो आप भूल चुके हैं वो याद हो जाएगी, है ना। अभी कल के लिए आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे 10 स्पेलिंग बताइएगा, आप कॉपी पेन लेकर के लिखिएगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। और ये जो आपको वर्ब दी है जो आज हमने पढ़ी है, इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, कल मुझे फिर बताइएगा ये, है ना। कल मैं आपको फिर दोबारा याद करवाऊंगा ये, है ना। अभी मेरा दूसरी क्लासेस का टाइम हो रहा है। ओके ओके सर, चलिए बाय। थैंक यू सर, बाय। तो कोई डाउट हो आपको तो मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, जी, है ना। आज मैंने आपको जो प्रेजेंटेशन बताया है नॉर्मल है, ये अभी आज से आपका कोई कोर्स है, क्लासेस स्टार्ट नहीं है, नॉर्मल बेसिक मैंने आपको बताया किस तरह से आप पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए।